तो है दोस्तों, तो आप लोग का हमारे प्यारे चैनल आज सुपर क्लासेस बाय सोनू सर में स्वागत है। तो आज की इस वीडियो में आप लोग को क्लास 12 का बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस किया जाएगा, जिसका नाम है कूलाम का नियम। और इसे हम लोग कहीं कहीं कूलाम का नियम लिखा रहता है, कहीं कहीं कूलाम नियम लिखा रहता है। ठीक है दोस्तों, तो क्या है कूलाम नियम? यह आपके पेपर में 2 नंबर में पूछ लिया जाता है। ठीक है, चलिए, तो क्या कहता है कूलाम के नियम? तो कूलाम भैया यही कहते हैं कि किन्हीं 2 आवेशों के बीच लगने वाले आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण वैद्युत बल दोनों आवेशों की गुणनफल के अनुक्रमानुपाती और उनके बीच के दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ठीक है, आप लोग को इस परिभाषा को देख करके बड़ा सा लग रहा होगा, लेकिन जब इसको बताया जाएगा तो बहुत ही आराम है। और क्योंकि आप लोग जानते हैं कि इस दुनिया में कोई चीज़ कठिन है या नहीं है, कि सब आसान है। ठीक है, तो इसको भी आप लोग बहुत अच्छे से सीख जाओगे, आपका भाई है अभी। चलो देखो क्या बोला है, किन्हीं 2 आवेशों के बीच। देखो मेरा क्या है कि यहाँ पे 2 बिंदु दिखाई दे रहे हैं, ए और बी, और इन्हीं पे क्या है, एक आवेश देखिए Q1 है और दूसरा आवेश क्या है, Q2 है। ठीक है, तो यही बोला है किन्हीं 2 आवेशों के बीच। 2 आवेश हो गए। ठीक है, अब ये दोनों आवेशों के बीच क्या है, लगने वाला आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण। आकर्षण और प्रतिकर्षण कब होता है उसे समझिएगा। तो जैसे कि मेरे पास मान लीजिए माइनस Q1 है और यहाँ पे भी माइनस Q1 है, तो जब दोनों आवेश समान हो, मतलब ये भी माइनस का हो और ये भी माइनस का हो ना, तो ये एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। क्या करते हैं? प्रतिकर्षित। क्या करते हैं दोस्तों? प्रतिकर्षित। ठीक है भाई साहब। और अगर यही दोनों आवेश विपरीत हो, जैसे कि ये माइनस है और एक प्लस है, तो ये क्या करेगा? तुरंत आकर्षित करेगा। ठीक है जी, आकर्षित करेगा। मतलब हम ये कहना चाहते हैं आप लोग को कि अगर एक जैसा आवेश हो, मतलब ये भी प्लस का हो ये भी प्लस का हो, तो एक दूसरे को दूर भगाएंगे, प्रतिकर्षित करते हैं। और अगर विपरीत आवेश हो तो एक दूसरे को पास लाते हैं। ठीक है, बहुत सही। अब देखिए क्या बोला है कि प्रतिकर्षित वैद्युत बल दोनों आवेशों की मात्राओं के गुणनफल, दोनों आवेशों के मात्राओं के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती। अनुक्रमानुपाती को हम लोग कहीं कहीं इसको समानुपाती भी बोला जाता है, समानुपाती। तो इसको हम लोग समानुपाती भी बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, अनुक्रमानुपाती को, और उनके बीच के दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ठीक है, अब समझिएगा क्या कह रहा है। इसको समझ गए समानुपाती कहते हैं, इसको मिटा दे रहे हैं। चलिए, अब हम लोग क्या करते हैं कि इसी परिभाषा से हम लोग फार्मूला बनाएंगे। कोई दिक्कत नहीं है, बिंदास समझिएगा। अब देखिए क्या बोला है कि प्रतिकर्षण वैद्युत बल, प्रतिकर्षण वैद्युत बल। ठीक है, तो इसको किससे दर्शाओगे बल को? F से। ठीक है, F से दर्शाओगे, कोई दिक्कत नहीं है। अब बोला है कि अनुक्रमानुपाती, तो देखो यह इसका चिन्ह होता है, किसका? अनुक्रमानुपाती का। और किनके बीच लग रहा है? तो आवेश के बीच लग रहा है। तो Q1 एक आवेश है और एक कौन सा है? Q2। और ये दोनों के बोला क्या है? गुणनफल। गुणनफल तो लगाओगे गुणा। ठीक है दोस्तों, बटा, क्योंकि व्युत्क्रमानुपाती भी है किसके? दूरी के, इनके दूरी के आदि स्क्वायर। अब आप लोग देखिएगा, आप लोग को फार्मूला मिल चुका है। अब इससे आप लोग समझिएगा क्या बोलता है कि किन्हीं 2 आवेशों के बीच। तो देखिए किन्हीं 2 आवेशों के बीच लगने वाला कौन सा? वैद्युत बल के क्या होता है? समानुपाती होता है गुणनफल के, तथा उनके बीच के दूरी के व्युत्क्रमानुपाती। मान लो अगर व्युत्क्रमानुपाती का मतलब जानते हो क्या होता है? इसका बट्टा, इसका क्या होता है? बट्टा। मतलब अगर कोई इसके दूरी के व्युत्क्रमानुपाती इस तरह से है, कहने का मतलब कि r स्क्वायर है इसका वर्ग ना, किसका? दूरी के वर्ग r स्क्वायर है। और अगर कहते व्युत्क्रमानुपाती तो 1/r स्क्वायर है। ठीक है,
कोई दिक्कत नहीं है। इसीलिए यहाँ पे 1/r² है, तो 1 को मिटा देते हैं, आप लोग के समझने के लिए था। अच्छा ठीक है दोस्तों, अब आप लोग देखिएगा यहाँ पे जो f है और यहाँ पे क्या है, समानुपाती का चिन्ह है। तो इस समानुपाती के चिन्ह को हम लोग क्या करेंगे, हटाएंगे। और हटाएंगे तो लगाएंगे क्या, बराबर लगाएंगे। क्या लगाएंगे, बराबर लगा करके के लगाएंगे। बराबर लगा कर क्या लगाएंगे, के। ओके, तो यफ, अब इसको क्या करेंगे, बराबर लगाएंगे। और जैसे ही बराबर लगाते हैं रोकने के लिए, इसको क्या करते हैं, रोकने के लिए। क्यों रोकने के लिए, इसका मतलब समझिएगा इसको भी। अगर बल बढ़ेगा ना, तो इसमें ये होता है ना कि इस समानुपाती का मतलब है कि यो बढ़ेगा तो यो बढ़ेगा, ठीक है, समान रूप से बढ़ता जाएगा। हाँ, तो इस तरह से क्या होता है कि ये भी बढ़ेगा तो ये भी बढ़ेगा। खिड़की बंद कर दो। तो किसी एक को हम लोग क्या करते हैं, पॉइंट को रोकते हैं। तो रोकने के लिए हम लोग क्या लगाते हैं, समानुपाती का चिन्ह लगाते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत, समानुपाती का चिन्ह लगाते हैं। तो यहाँ क्या होगा, Q1 Q2। अब देखिए जो इस समानुपाती का चिन्ह है इसको बराबर किए और क्या लगा दिए, के। अब क्या बचा आपके पास, Q1 Q2, और इसके बीच में गुणा लगाई है, कोई दिक्कत नहीं है, r²। ठीक है दोस्तों, अच्छा ये भी बात हो गया। तो ये जो k है ना, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्थिर वैद्युत की नियतांक। क्या बोलते हैं, स्थिर वैद्युत। यहाँ लिखोगे क्या कि जहां के क्या है, नियतांक है। और कैसा नियतांक है, कैसा नियतांक है, स्थिर वैद्युत की। तो के बराबर क्या है, स्थिर वैद्युत की लिख देते हैं, स्थिर वैद्युत की नियतांक। ठीक है दोस्तों, नियतांक यहाँ पे के है। और आप लोग को एक चीज और बता दें कि इसके नीचे जब आप लोग लिखेंगे तो के का जो मान होता है वह होता है क्या, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक है दोस्तों, अब आप लोग कहोगे कि एक क्या बनाया है सर, तो इसको समझिएगा ध्यान से, यही आप इसके जगह भर सकते हैं इसको। अब आप देखिएगा यहाँ पे, इसको रेज कर दें ऊपर वाला थोड़ा सा, ठीक है, ऊपर का थोड़ा रेज कर देते हैं, 1 मिनट, समझिएगा आप लोग ध्यान से। इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा, अपना स्क्रीनशॉट मार लीजिएगा वीडियो को रोक के। तो यहाँ पे क्या है कि जो EF है, EF हो गया, कोई दिक्कत नहीं है, बराबर के जगह पे क्या लिखना है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट लिख दो, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। इसे कहते हैं एप्सिलॉन नॉट। क्या बोलते हैं, एप्सिलॉन नॉट, एप्सिलॉन, एप्सिलिन या एप्सिलॉन, एप्सिलॉन नॉट, तो नॉट बोलते हैं इस तरह से, या कहीं कहीं एप्सिलॉन 0 बोलते हैं। तो इससे आप लोग घबराइएगा मत। उसके बाद क्या है, के जगह हो गया, उसके बाद क्या भरना है आपको, Q1 Q2/r²। ठीक है दोस्तों, तो इस तरह से आपका यह जो फार्मूला बना है भैया, वह आपका है कूलाम का नियम का। और कूलाम भैया यही फार्मूला दिए थे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब आप लोग समझिएगा कि जो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट है, जो 1/, यहाँ पे स्टार बना के लिख देना, इसको मिटा देना है, स्टार बना के यहाँ पे लिखना है कि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट जो है, इसका जो मान होता है वह क्या होता है, 9 × 10⁹ होता है। ठीक है, कोई दिक्कत, 9 × 10⁹ होता है किसका, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, तो इस तरह से आप लोग को आपका जो कूलाम का नियम है, इतना आप लोग को याद करना पड़ेगा। और इतना लिखोगे तब जाकर के आप लोग को 2 नंबर मिलेगा। ठीक है, इस तरह लिखोगे तब जाकर 2 नंबर मिलेगा। और इसमें और आगे क्या पूछ देता है, 1 नंबर में बहुविकल्पी क्वेश्चन पूछता है। क्या पूछता है कि के का मात्रक ही पूछ देता है आप लोगों से। तो यहाँ से के का वैल्यू निकालते हैं, यही था के था आपका 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की जगह पे। देखो इसको रेज करते हैं थोड़ा सा, आप लोग खुद बताओगे और मजा भी आएगा। ठीक है, इसका वैल्यू क्या होता है, तो हम लोग क्या लिखे थे यहाँ पे, के, क्या लिखे थे, ठीक है, के का हमें क्या निकालना है, मात्रक ना। तो देखो के को हम इस तरफ ही छोड़ देते हैं, इसको पूरा उठा के लेंगे कर देते हैं, कोई दिक्कत,
मतलब यफ है, ये किसमें है, भाग में है, तेरे आएगा किसमें होगा, गुणा में। बराबर की इस बगल आता है तो किसमें होता है, गुणा में। तो यफ गुणे आर स्क्वायर। अब आपका जो इस बगल किसमें है, ये सब गुणा में है ना, Q1 Q2, तो इसको उठा के क्या करेंगे, इस बगल भर में, तो ये किसमें होगा, भाग में, मतलब Q1 गुणे Q2। ठीक है, बराबर में आपके क्या बचा, Q1, और हमको इसी का तो मात्रक ज्ञात करना है। तो एक काम करते हैं, बल का मात्रक क्या होता है बताओ। गुड, क्या होता है बल का मात्रक, न्यूटन। वेरी गुड। और इसका गुणा आर का मात्रक क्या होता है, दूरी, दूरी का मात्रक मीटर होता है ना जी। तो मीटर, मीटर का क्या है, स्क्वायर बट्टा एक Q1 Q2 कुलाम, आवेश का मात्रक कुलाम, भैया कुलाम होता है, और एक कुलाम और एक और कुलाम है। यहाँ क्या है, कुलाम का स्क्वायर, जिसको हम लिखते हैं हिंदी में कुलाम। कुलाम गुणे कुलाम, कुलाम का स्क्वायर, क्योंकि 2 कुलाम हो गया। अब यहाँ पे आपका मिल गया क्या, मात्रक। तो क्या बोलोगे कि के को क्या कहते हो, निर्वात की विद्युतीयता, और के का मात्रक क्या होगा, न्यूटन गुणे मीटर स्क्वायर बाई कुलाम का स्क्वायर। ठीक है। इसको हम लोग जो ABCD के वर्ड में कैसे लिखते हैं, इसको देख लो। तो के बराबर न्यूटन को क्या करते हो, यान, क्योंकि इधर उठा पूरा कर दिए हो, इससे कुछ नहीं, यान। और इसको देखो, गुणा की जगह पे ना हम ऐसा चिन्ह लगाते हैं, केवल एक खे, मतलब यहाँ पे मीटर स्क्वायर, मीटर क्या करते हो, एम से मीटर स्क्वायर अपान सी का स्क्वायर। ठीक है दोस्तों, इस तरह से आप लोगों का के का मात्रक भी निकल गया। ठीक है, तो इस तरह से आप लोग करोगे तो मजा आएगा। अब तुम लोग को बता दे, अंत में आते आते इधर दिखाई दे रहा है ना जी, तो के का मान बताया था कितना था, 9 × 10⁹। अब इसके आगे क्या लगा सकते हो, इसको के का मान इतना हो गया, अब इसके आगे ये लगा सकते हो, जरूर लगा सकते हो, न्यूटन मीटर स्क्वायर बाई कुलाम स्क्वायर। तो इस तरह से आप लोगों का पूरा जो है कंसेप्ट छुपा हुआ है कुलाम के नियम में। मैं क्या किया, बहुत ज़्यादा फैला के लिख दिया हूँ, तो आप लोग क्या कीजिएगा, मतलब लिमिट भर लिखिए, नॉलेज तो पूरा ही लेना पड़ेगा। ठीक है, तो आप लोग का यह 2 नंबर का क्वेश्चन था, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। ऐसा ही क्वेश्चन हम लोग इस चैनल पे लाते रहेंगे, तो आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।